महादेव आपके हवाले। जय श्री गुरु महाराज। इस चीज़ शुरू करता है, काम करता है, तो हम पहले श्री गुरु महाराज को सौंपते हैं वो चीज़। अब वो दिखे सनराइज होने वाला है और देवदार के पेड़ के बीच से। जय श्री गुरु महाराज, राधे राधे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ जोरदार, और जंगलों में खाना खाना और टेस्टी लग जाता है। चोरधार में इतनी ठंड है और 10 बज गए, हम पहुंच गए चोरधार। तो आज दिवाली है, तो आज के दिन दर्शन कीजिए महादेव के, क्योंकि सब लोग दिवाली में बिजी होते हैं। मैं महादेव के दर्शन में बिजी हूँ। हमारे तो पूरी आया हूँ मैं, जो पत्थर है यहाँ पे जिसको हम चूरू का टाबरा बोलते हैं, उसके टॉप में। और ये भाई व्यू देखो आप। और श्री गुरु महाराज, राधे राधे। तो भाई आज मैं जा रहा हूँ जोरदार, और अमावस्या भी है आज और दिवाली भी है, तो काफ़ी अच्छा दिन है। आज रैंडमली प्लान बना चोरधार जाने का। शाम तक मुझे आना है वापस, क्योंकि शाम को अपने गांव होती है दिवाली। तो भाई दिवाली होती है हमारे काफ़ी खतरनाक हालात की, वापस आना ही पड़ता है दिवाली के लिए। तो भाई कल शाम को पहुंचा बुलेट लेके घर, देन अब चोरधार, और आपको दर्शन कराते हैं महादेव के। और अभी एकादशी का स्नान भी होता है, जिस दिन मैक्सिमम मंदिर क्लोज़ हो जाता है। चोरधार का भी उस दिन क्लोज़ होता है ऑफिशियली मंदिर। और 23 को केदारनाथ बंद हो रहा है। मैंने केदारनाथ जाना था वैसे, आज मुझे निकलना पड़ना था केदारनाथ के लिए। आज मैं तो शाम को मेरा प्लान था ऋषिकेश का, बट प्लान बना मेरा बुलेट लेने का और कैंसिल हो गया। अब देखता हूँ बीच में कभी निकलता हूँ, या फिर इस बार जाएंगे हम ओपनिंग में केदारनाथ। बट जाएंगे ज़रूर, साल में एक बार केदारनाथ जाना बहुत ज़रूरी है। भाई सुबह हो रही है और यहाँ से सूरज उगा निकलेगी, तो भाई चाँद भी अभी व्यू देखिए क्या गज़ब का आ रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो भाई मैं काफ़ी ऊपर पहुँच जाऊँगा, जब तो धूप लगेगा। मुझे चढ़ाई क्रॉस करनी थी, बट आधी तो हो जाएगी चोरधार के ट्रैक में। और मैं 4-4:30 बजे निकलता घर से, और जहाँ लाइट दिख रही है टॉप में वहाँ जाना है मुझे भी। को जब सनराइज होता है तो पहली धूप लगती है ऊपर चोरधार में, चोटी में। अभी चोरधार में लाइट जल रही है मंदिर में, बहुत बड़ी लाइटें वाली दिख रही है से। ये देखो भाई सनराइज़ कैसा होता है पहाड़ों में, देवदार के पेड़ के बीच से। ऑसम व्यू। देखो यार क्या मस्त ट्रैक है चोरधार का भाई, कभी करके देखो। ऐसे ऐसे जंगलों से जाना होता है, और मैंने सोलो कैंपिंग बहुत की है इन जंगलों में भाई। इस बार नहीं कर पाया मैं, बहुत सारे इश्यूज़ हो गए थे, बट भाई मज़ा आता है जंगलों में खाना खाना और टेस्टी लग जाता है, टेस्टदार बढ़ जाता है खाना। इसकी बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। चाइनीज़ जो आते हैं यूट्यूबर्स, उनके मैंने देखे है, उसको निकाल के उबाल बोले क्या करते हैं भाई इसका, और पका के अच्छा लगता है देखने में। तो अब खाने में पता नहीं कैसा लगता होगा यार। ये हम पहुंच गए, यहाँ को बोलते हैं मनाली। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन चोरधार ट्रैक की। यहाँ पे भाई पुराने जो गद्दी बोलते हैं लैंग्वेज में, या फिर भिड़वाले, ये बहुत मस्त होता है भाई। हमारा ओल्ड कल्चर जो कि बहुत कम देखने को मिलता है। रोटी बना रहे बढ़िया, वाह। वापस चले आप। यहाँ पे बहुत सारी बकरियाँ हैं, इधर उधर गई चरने, बट जो छोटे छोटे बच्चे हैं इधर ही है सारे, 15 बच्चे होने ये। और यहाँ पे ढाबा भी खुला हुआ है। मैं भी सोच रहा हूँ यहाँ पे कैंपिंग कुम्पिंग करवाऊँ। ओ बेचारे तो सारे सोए हुए हैं। व्यू देखो आप, और छोटे छोटे बच्चे ही है बकरियों के। इनको ठंड लगी है ना। तो गाइस मेरे पास नहीं कुछ नहीं है तेरे लिए। यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे यार छोटे छोटे। मेरे कपड़े खा रहा है ये। ढाबा धिट्टा का चोरधार जाते हुए आपको यहाँ पूरा फैसिलिटी मिल जाएगा, इवन रहने का भी भाई आपको मिल जाएगा। यहाँ पे खाना पीना तो है ही है। तो भाई अब हम चल पड़े हैं मनाली से। यहाँ पे थोड़ा चाय चुई पिया, वैसे ही बंद होता है बट आज खुला था, पता नहीं क्यों, क्योंकि जो बकरी वाले थे नहीं चाह रहे थे, तो जान पहचान वाले थे, तो उन्होंने बुलाया था सामान चाहिए कुछ। तो भाई वापस जा रहे हैं अब, क्योंकि ठंड हो गई है, और ठंड की वजह से इनके 10 छोटे छोटे बच्चे मर गए। इतने सारे यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे बकरियाँ, पता नहीं किधर गई, 350 एक बकरी है इनके पास।
और यहाँ का व्यू बहुत औसम है। और इधर से पहले साइड वाला इससे भी औसम, क्योंकि यहाँ सीखता है अपना चौपाल सराहा, जहाँ पे पेट महाराज जी का स्थान है, और चूड़धार की वादियाँ, मतलब अभी दिखाता हूँ आपको, औसम वाला व्यू है। और बर्फ़ में बहुत बार आया हूँ, तब तो भाई नेक्स्ट लेवल व्यू होता है यहाँ के। हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ, हर सीज़न मैंने ये ट्रैक किया हुआ, साल में 3-3, 4-4, 5 बार मैं चूड़धार जाता ही जाता हूँ। वहाँ से आप व्यू देखो भाई, क्या औसम है। ये सामने पारज में चौपाल, ये हमल वाला एरिया पूरा, लास्ट में बर्फीली वादियाँ, हिमालय की पहाड़ियाँ, और ये देखो भाई व्यू, इट्स ऑसम मैन। नज़ारे देखो भाई आप, क्या ज़बरदस्त है यार, ऑसम। ये मज़ा पहाड़ों में है भाई, घूमने की, ट्रैकिंग में भाई ऐसे ऐसे नज़ारे मिलते हैं भाई ट्रैकिंग में। आप बाहर निकलो पहाड़ों पे, ऐसा पहाड़ों पे रहता है, बट और भी बहुत कुछ देखने को। तो यही नज़ारे हैं जो मुझे भाई मजबूर करते हैं पहाड़ों पे जाने के लिए, नई नई लोकेशन पे जाने के लिए। तो मैं भागता रहता हूँ, तब मन नहीं करता कुछ करने का, स्टेबल आने का, जॉब करने का। मज़ा आता है भाई। ये देखो आप, ये नेचर भाई किसी दिन मेरे को मरवा देगा। तो अगर तुम्हें जैसे खाली ट्रैकिंग करना पड़े, जैसे मैं चलता हूँ भाई अपना 25 से 30 किलो की टेंट, स्लीपिंग बैग, खाना पीना बनाने का सब कुछ, तो थोड़ी लग जाती है यार। और ऐसे वाला ट्रैकिंग हो ना, फिर तो मेरे को जितना मुझे चलवा लो, जितना मुझे चढ़वा लो, नो दिक्कत। और मैं हमेशा केदारनाथ 3 बार गया हूँ, तो भाई 25 से 30 किलो पूरा टेंट, स्लीपिंग बैग। और अभी किन्नर कैलाश गया था, तो मैं सिर्फ स्लीपिंग बैग ले गया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मैनेजमेंट था। और वहाँ पे मेन इशू है, वहाँ पे आप अपनी पर्सनल कैंपिंग नहीं कर सकते। तो अभी भी बहुत जगह हो गया कि आपको कैंपिंग नहीं करने देंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ उन बंदों की वजह से जो ऐसे ऐसे स्थानों पे जाते हैं, कहीं कुछ ले जाते हैं, शराब ले जाते हैं, प्लास्टिक वगैरह वहाँ फैलाते हैं। उनकी वजह से जो नेचर लवर है वो भी उस हिसाब से नेचर को फील नहीं कर सकते हैं। वहाँ की जो पवित्र स्थानों की आध्यात्मिकता है वो नहीं फील कर पाते, क्योंकि भाई एक अलग वाला वाइब, अलग मतलब रहना वो अलग होता है। और जो इस चीज़ को समझता है वो अपना सब कुछ जो भी लेके जाएगा, कूड़ा वगैरह, वो सब कुछ वापस लेके आएगा। और ऐसी चीज़ वो साथ नहीं रखेगा जो चीज़ अच्छी नहीं है, अपवित्र है ऐसे स्थानों के लिए। क्योंकि जो हमारा पूरा जंगल चोरधार का भी है ना, ये बहुत पवित्र माना जाता है। हम यहाँ खाना ले की बात है, तो पहले हम देवता के नाम के लिए खाना चढ़ाते हैं। और वैसे तो मैक्सिमम लोग वो है कि धूप जलाते हैं जंगल में। तो बहुत सारे रूल है यार, इन चीज़ों को हम जितना बोलते हैं कि ये हो तो दिखाए, भाई ये चीज़ें अगर आप इनको अपवित्र करोगे तो वो नहीं दिखाई देगी। जितना आप इनको प्योर रखोगे, साफ़ सुथरा रखोगे, आप पर इतना अच्छा वो करेगी। तो भाई आज के लोग देखे उल्टी बुद्धि वाले, तो भाई सही नहीं लगने वाले किसी को, यही होने वाला है। पॉइंट भाई जो बर्फ़ टाइम डेंजरस होता है ना, मतलब यहाँ से नीचे ना ऐसा पार तक सीधा सीधा ही होता है, और यहाँ से गुजरना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि थोड़ा रिस्क रहता है कि भाई अगर नीचे घुस गए तो 15-20 फुट पकड़ कम से कम बर्फ़ होता है, तो निकलना मुश्किल है भाई। और लास्ट टाइम भाई यहाँ मैं सीधा होता है, फिर नीचे जाएगा बंदा, रुकेगा नहीं कहीं। बंदा घुस भी गया था, बस शायद वीडियो पड़ी होगी उस टाइम की। ये व्यू देखो आप, सामने पर चौपाल और भाई हिमालय की रेंज पीरम डेंजर दिख रही है। मैं पहुंच गया हूँ इस ट्रैक से दूसरी सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन पे, और यहाँ से दर्शन आता है श्री गुरु महाराज के, हर हर महादेव। और मैक्सिमम टाइम मैं कैंपिंग यहीं करता हूँ भाई, बर्फ़ हो चाहे बरसात हो, जो मर्जी, अगर मैं आया तो मैं ही कैंपिंग करता हूँ। बिकॉज़ भाई यहाँ का जो व्यू है ना, आपको दिख ही रहा होगा। इट्स थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि भाई ठंड स्टार्ट हो गई है, और आप देख सकते हैं बर्फ़ जमना, पाला जमना शुरू हो गया है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना ठंड स्टार्ट हो गया है अपने एरिया में। और भाई यहाँ का व्यू हमेशा हर टाइम पे नेक्स्ट लेवल, आप किसी भी सीजन में पाओ। इस ट्रैक होते हुए आप नौहदार से गए, सराहा से गए, क्योंकि सबसे फेमस सराहा वाला, सॉरी नौहदार वाला ट्रैक है और सराहा वाला। बट भाई ये ट्रैक बहुत कम ट्रैवलर को पता है। तो भाई अगर कोई ट्रैवलर इस ट्रैक से वाइब लेना चाहता है, महादेव के दर्शन भी करना चाहता है, तो भाई कॉन्टैक्ट मुसाफिर HP08, आपको बिना किसी बजट के ये यात्रा कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपना खर्चा भाई तो लगेगा, मैं नहीं दूंगा, सॉरी। मैं अभी इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ कि मेरे पास इतनी सारी इनकम हो, बट हाँ मैं एज अ गाइड आपको फ्री में यहाँ पे करवा सकता हूँ। क्योंकि जो ये वाला रास्ता है जंगल वाला, 2 ट्रैक जाता है वैसे हमारे यहाँ से, वो बहुत भटकने वाला है और जानवर बहुत होते हैं जंगल में।
तो रिस्क रहता है, जिसको पता हो वही यहाँ से आ सकता है, तब जाके बाहर के लोग नहीं आते हैं। बट मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे पूरा कैंप साइट खोलूँ, अगर गवर्नमेंट परमिशन दे दो। तो वाला जो यहाँ का भाई आता है ना, बहुत औसम आता है, ये वाली झोपड़ी बहुत गजब की आती है। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट लोकेशन जो आने वाला है वो है भाई कालाबाग, और उसके बाद अब चूड़धार 15-20 मिनट में। और बर्फ़ टाइम हमने 2 घंटे लगाए कालाबाग से ऊपर जाने के लिए, इतना ज़्यादा बर्फ़ होता है यहाँ पे भाई, कदम ही नहीं उठाया जाए थे, रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत रिस्की है, बहुत बड़ी चट्टानें हैं, उनके बीच दर्रे हैं, और पता नहीं लगता कहाँ पत्थर है कहाँ खाई है, बहुत संभल के चलना होता उस टाइम पे। तो मैं 2 बार गया हूँ उस रिस्क पे, और दोनों टाइम पता नहीं कैसे गया, मुझे नहीं पता, मेरा कोई प्लान नहीं था, मैं बस वहाँ तक आया था ऊपर ऐसे ही घूमने, और मैं चलते चलते चूड़धार पहुँच गया था। सामने श्री गुरु महाराज महादेव जी अपने ऊपर बसे हुए, अब तो वहाँ पे बहुत सारा काम हो गया है। पहुँच गया है फाइनली काला बाग, और यह है श्री गुरु महाराज जी का बाग बोलते हैं इसको, काला बाग के नाम से, और सामने महादेव। काला बाग में थोड़ा बहुत शूट करने के बाद अब निकलते ऊपर, क्योंकि हमें दर्शन भी करना है, देन ऊपर भी जाना है चोटी पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ मॉडिफिकेशन हो गया है, और आज मौसम भी अच्छा, तो व्यू गजब का आने वाला है। तो इसको कई लोग घोड़ी बोलते हैं श्री गुरु महाराज की, कई नंदी बैल बोलते हैं। तो कहते हैं कि भाई इसमें जो ये दरार है, श्री गुरु महाराज ने डंडे की मारी थी, तो अभी तक ये दरार दिखती है। और भाई इसमें लोग अपनी श्रद्धा से बिंदी वगैरह लगाते हैं, चूड़ी वगैरह चढ़ाते हैं, और काफ़ी ऐतिहासिक है ये पुराना, क्योंकि उस टाइम पाषाण में बदल दिए थे सबको। 1 साल पहले चूड़धार जाता है, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिस पे काफ़ी डिबेट हुआ था। तो भाई लो ये ऐसे पड़े हुए हैं, तो मैंने पता किया इस पर कोई भी धार्मिक वो नहीं है, लोगों ने चिपकाए हैं, क्योंकि भाई पुराने लोग पास पैसा कुछ खरीदने तक के नहीं होता था, देखने तक के नहीं था, तो ऐसे गाड़ेंगे इम्पॉसिबल, जिनको पता है पूर्वजों को। चूड़धार में इतनी ठंड है, और 10 बज गए, हम पहुंच गए चूड़धार 10 बजे के लिए भाई, मैं पहुंच गया हूँ चूड़धार। पहले हम इधर से आते ऊपर, और ये पूरा जो ट्रैक है इस खट से होते हुए जंगल से आता है ऊपर, यहाँ पहुँचता है, वहाँ नीचे है मेरा घर भाई, औसम जगह में रहता हूँ वैसे मैं ना। तो आज दिवाली है, तो आज के दिन दर्शन कीजिए महादेव के, और भाई आज रश भी नहीं है ज़्यादा, क्योंकि सब लोग दिवाली में बिज़ी होते हैं। मैं महादेव के दर्शन में बिज़ी हूँ, क्योंकि मुझसे शायद नाराज़ है महादेव श्री गुरु महाराज, तो मुझे यहाँ बुलाया गया है आज। प्रभु की कृपा चलता है ऊपर चोटी की ओर, जहाँ हम लिंग बोलते हैं वैसे, और चोरू के टावर हम जाएंगे ऊपर, यहाँ पे काम चला होता है वैसे। मुझे जाना ऊपर लिंग के ऊपर चोटी पे, सामने बोलता है, यहाँ को बोलते हैं वैसे हम अपनी भाषा में चोरू का टावरा बोलते हैं, टावरा मतलब फैमिली, चूर मतलब जो यहाँ रहा करते थे उनका परिवार। तो इस पत्थर पर चढ़ते देखते फिर आपको दर्शन भी करवाते हैं। ये आया हूँ मैं, जो पत्थर है यहाँ पे जिसको हम चूरू का टावरा बोलते हैं, उसके टॉप में, और ये भाई व्यू देखो आप, और ये है ऊपर चोटी, ये रहा मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। यहाँ पे चढ़ना तो आसान है, उतरना थोड़ा टफ है इस पत्थर पे, लॉन्ग कट शॉर्टकट से निकलते हैं। पर ये वाले पत्थर है जो थोड़े ग्रिप वाले हैं, आप थोड़ा संभल के चलो तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला आपको। बाकी भाई जिस टाइम बर्फ़ था उस टाइम यहाँ से सीधा था नीचे, वो भाई नीचे जाते हुए जो फील आया था ना, जुप करके नीचे। इधर साइड भाई फुल फ्लावर थे, बहुत वैरायटी के, बहुत कलर के। इस बार मैं लेट हो गया, उस टाइम आ नहीं पाया इस साल, मतलब फ्लावरिंग टाइम बहुत प्लान किया था, बट बुलावा नहीं आया। थोड़े बहुत फूल मिलेगी वैसे भी चढ़ावे के लिए, बाकी अभी काफ़ी ऑफ है भाई, फूल नहीं मिलता है। फाइनली मैं पहुंच गया हूँ चोटी पे, तो आपको दर्शन कराते महादेव के, और 360 शॉट दिखाते होगी 360 से, हर महादेव। और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, मार्बल लगी है नीचे, और बहुत ज़बरदस्त हो गया। ओह नमः शिवाय, भगवते वासुदेवाय नमः। महादेव तो भाई फाइनली पहुँच गया ऊपर, और दर्शन कीजिए महादेव के, और यहाँ का व्यू आज काफ़ी क्लियर मौसम है, तो भाई देखो आप चारों तरफ, और नीचे अपना कुपुई गारिया, ये सामने चौपाल है, और पीछे इस साइड होता है सिरमौर।
ये मस्त बन गया, नहीं तो यहाँ उबड़ खाबड़ था, ये पत्थर चुभते थे, परंतु मतलब गांव वाले हमारे को नहीं चुभते वैसे। बट अब बहुत बन गया है, बहुत मस्त वाला, नीचे मार्बल लगी है और धूप में बिल्कुल आँखों में लगती है। ये थोड़े ये वाले स्टेप बहुत पहने हैं और वाइट में दिखते नहीं है, तो पाँव में मेरे भी लगा है 1-2 बार। जिस इसके लगाओ कमेंट बताइएगा। और इनको मशीन यहाँ तक थी तो यहाँ को थोड़ा पैना कर देते क्योंकि बहुत तीखे है, सॉरी इसको थोड़ा गोल कर देते, बहुत तीखे है ये और खून निकल सकता है, जोर से लगेगा किसी का तो खून निकल सकता है, तो भाई वो थोड़ा ठीक रहेगा आई थिंक। तो इनको थोड़ा करना चाहिए मेरे ख्याल से, बाकी भाई महादेव की कृपा। तो भाई आज शाम की दिवाली है हमारे गांव में, हमारे पहाड़ों में, तो सभी को हैप्पी दिवाली और महादेव की कृपा पर बनी रहे। और भाई सभी को सबसे बड़ा जो धन है वो है स्वास्थ्य, सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो जय श्री गुरु महाराज। तो अब मुझे जाना है वापस, क्योंकि भाई सुबह शाम को वापस जाना है घर गांव, क्योंकि आज हमें बहुत सारे गाँव जो मशाले वो बनानी होती है। हम छोकरे जितने भी हैं लड़के हैं गाँव के 10-12 लोग हम ये बनाते हैं, फिर शाम को काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हो रहता है हमारे। महादेव आपके हवाले जय श्री गुरु महाराज। क्योंकि भाई हम जो भी चीज़ लाते हैं, जो भी चीज़ शुरू करते हैं, काम करते हैं, तो हम पहले श्री गुरु महाराज को सौंपते हैं वो चीज़। अब वो दिखे हमारे पहाड़ों में तो चलता है, हम तो यहाँ तक कि जब फसल काटते हैं तो उसका पहला जो हिस्सा होगा वो भी हम श्री गुरु महाराज के नाम की रखते हैं। तो आज हम जो फसल वगैरह अभी मक्की आई है, सेब तो खराब होता है, तो हम पहले यहाँ के लिए चढ़ाना था, तो यहाँ के लिए चढ़ाने के लिए लाते हैं। वैसे तो हमारे गाँव में छोटा सा मंदिर है श्री गुरु महाराज का, वहाँ भी चढ़ाते हैं हम, बट अगर यहाँ आना हुआ तो हम पहली हर फसल यहाँ लाते हैं। हम पहाड़ों में ऐसा है, पहली रोटी वो गाय माता के लिए, पहली जो फसल आएगी वो भगवान के नाम पे चढ़ेगी। तो भाई बहुत कुछ है, और पहला मतलब हर पहली चीज़ किसी ना किसी को जाती है। तो हमारी जो सनातन धर्म की वो बहुत 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 गहरी है, हमें उतना पता नहीं है। तो भाई गर्व है कि हम सनातन से है और गर्व है कि हम पहाड़ से है। तो भाई बहुत सारी संस्कृतियाँ हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो अभी मैं अब निकलता हूँ वापस। इस बार मैं पूरी परिक्रमा ही करता हूँ वैसे मंदिर की। मैं इस साइड से आता हूँ तो वो ये वाला जो पत्थर है हम लोग पत्थर बोलते हैं, तो हम बोलते हैं जो बेटा वाला जो नीचे है उधर से होते उनके दर्शन भी हो जाते हैं। दैन यहाँ से चोटी पे, दैन इस साइड से नीचे, और फिर पूरा राउंड हो जाता है मंदिर का। इधर भाई बहुत चट्टानें हैं और रास्ता बहुत ख़तरनाक और डेंजरस सा और बहुत खूबसूरत भी। तो काफ़ी नीचे आ गया हूँ मैं, और बर्फ़ टाइम हमेशा रिस्की रहता है ये पॉइंट। जैसे ये वाले है, इससे डेंजरस पॉइंट भी है, ये वाले इसमें नीचे घुस जाते हैं। उससे मैं दूसरी साइड से पहुँच गया हूँ मंदिर के पीछे। और भाई जब ये खुनेवट लगी थी ऊपर, भाई शांत के दिन क्या नज़ारा था यहाँ, असम। उसका ब्लॉग में पूरा ऑलरेडी एपिसोड 22 डाल चुका हूँ। दर्शन कर लो जाते हुए महादेव के, फिर नॉन स्टॉप मुझे निकलना है घर की। और बार अपने जोड़दार मुझे ये बात बेस्ट लगती है भाई, यहाँ खाना पीना भंडारा फ्री है हमेशा, और रहना सहना बस कंबल का आपको 10-20 रुपये देना होता है। और रोड से ये भी इतना ही 18-20 किलोमीटर दूर है, बाकी धाम जैसे है, बट वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है, वहाँ बहुत लूटते हैं रहने पे खाने पे। तो यहाँ की जो कमेटी ऐसी सतबुद्धि बनाए रखे और यात्रियों को खाना पीने की प्रबंध ऐसे ही कराते रहे, हाँ, जो कि यहाँ पे है हमारे जोड़धार में, ये बहुत अच्छी बात है। तो अब लंगर खाते हैं फिर ही जाएंगे क्योंकि भूख लग रही है, और यहाँ पे है खाने का इंतजाम जहाँ पे लंगर मिलता है। यहाँ से भाई ये रहा नीचे बिजट महाराज का स्थान सरा। माँ की जगह ले सका कोई कहते वाला है, और मैं वापसी में पहुँच गया हूँ जो लास्ट गांव है ऊपर जाते हुए। और व्यू देखिए आप, मौसम वाला है, और मेरी बैंड बन चुकी है क्योंकि अप डाउन बहुत थक जाता है। वैसे मुझे आदत है पर कभी थक तो जाता है भाई, आखिर हूँ तो मैं भी इंसान यार, नन्ही सी जान, थक तो जाएगा। तो जल्दी से नीचे पहुँचता हूँ, देन घर में करते दिवाली की तैयारी रात की। तुम हाँ भाई ऊपर जोड़धार जहाँ से मैं आया है, और आज मौसम बहुत प्यारा यार, और नज़ारे नेक्स्ट लेवल। जोरदार से घर पहुंचते ही मेरी तो दिवाली स्टार्ट होगी। तो सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली में बहुत सारी डिशेस बनती है, पर अभी हम इससे ट्राई करेंगे विद क्या बोलते हैं अदरक की चाय। वाह
आंटी ने बनाई है वो भी। अगर किसी को समझ आया हो जो पहाड़ी हो गए तो समझ आया। और ये है मेरे गांव का नज़ारा। मैं इसको ये सोचा कि मेरा इंट्रो कराएंगे। ये अपने कुल्लू भाई सबसे खास भाई ठणा वाले। और ये मेरा गांव, मेरा घर नीचे बहुत थोड़ा लास्ट में।